बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तानी खुद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान मैटर्स, पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान मैटर करता है। और इसकी एग्जाम्पल अब हमारे सामने मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का HBO को दिया गया इंटरव्यू सबने देखा, सुना, उसके ऊपर तबसरे की, उसके वीक पॉइंट्स पर बात की, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बात की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटरव्यू के नशर होने के 48 घंटे के अंदर अंदर पहला नतीजा मौसूल हो गया है। बैक वक्त अमेरिका और अफगानिस्तान में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका इस इंटरव्यू के साथ क्या ताल्लुक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। एक लेजिटिमेट सवाल जो बनता है कि क्या अमेरिका अब पाकिस्तान के पास वापस आएगा, पाकिस्तान से रुजू करेगा या नहीं करेगा, इस पर मैं अपनी असेसमेंट आपके सामने रख दूंगा। जोनाथन समान के सवालात आपने सुने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जवाब में अपने नापसंदीदगी का इजहार खुलकर किया अमेरिकी पॉलिसीज़ पर। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया और साथ ही उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जब उनसे सवाल हुआ अमेरिका को फ़िज़ाई अड्डे देने के हवाले से। इसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी सदर के साथ टेलीफोन पर अब तक बातचीत ना होने की तस्दीक की और साथ ही दबे अल्फाज में अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया कि अमेरिकी सदर की इस वक्त लगता है कि तरजीहात, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ये दो डिप्लोमेटिक स्नब्स हैं जो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से और फिर अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से मिली है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि हैरान रह गए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हमेशा से खुशामद करता आया है, चापलूसी करता आया है, उसने बदले में ये किस किस्म की पॉलिसी रखी है। दोनों को ज़रा देख लेते हैं। 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी सदर जो बाइडन कुर्सी सदारत संभालते हैं। उसके बाद वो पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, जमहूरियतें चलाने वालों के साथ, डिक्टेटर जिनको कहते हैं, वो जिनको आमिर कहते हैं और बादशाह कहते हैं, उन सब के साथ बातचीत होती है। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के साथ बात होती है, सदर अशरफ गनी के साथ बात होती है, सदर शी जिनपिंग के साथ बात होती है, यानी कि तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। नहीं की तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं की। पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तहादी है। 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी, अरब हार्ड डॉलर्स पाकिस्तान ने दिए, लगाए, पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू नहीं होती। इसके अलावा जो उन्होंने एक समिट किया था, जो लीडर्स समिट किया था क्लाइमेट चेंज पर, उस पर भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बुलाया जाता। फिर वाइट हाउस के जो ट्रीटी रूम है, रूज़वेल्ट ट्रीटी रूम, वहाँ पर 14 अप्रैल को सदर जो बाइडन जाते हैं और वो विड्रॉल के हवाले से तकरीर करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका 1 मई से विड्रॉल का, इनखला का अफ़गानिस्तान से आगाज़ कर रहा है। तमाम इत्तहादियों से इस हवाले से मुशावरत हुई है। इसमें यह बात याद रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मुशावरत नहीं हुई थी, लेकिन जो बाइडन कहते हैं कि उन्होंने अपने तमाम इत्तहादियों के साथ मुशावरत की और 11 सितंबर तक यहाँ से इनखला हो जाएगा। उसके बाद जिस पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान, आपको याद होगा कि 6 जून को मैंने इसके हवाले से एक वीडियो भी की थी कि इनके दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हो जाए तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब मिलता है कि अगर आपने बात करनी है तो हमारे सेक्रेटरी खारजा, जो हमारे वज़ीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ टेलीफोन पर बात कर लें, जिसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इनकार कर दिया। उसके बाद CIA के डायरेक्टर की जो आमद है पाकिस्तान, उसकी कहानी आप सबके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनके साथ भी मुलाकात से इनकार कर दिया। तो ये तो था वो एपिसोड जो कि अमेरिका से पाकिस्तान की तरफ किया गया। बदले में हमने देखा है कि हमेशा से पाकिस्तान ऐसे मामलात के ऊपर गुफ्तगू खुलकर पब्लिकली नहीं करता आया, लेकिन इस दफ़ा एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो हमने एक गैर रवायती, यानी कि जो पाकिस्तान रवायती तौर पर अपनी सफारतकारी चलाता आया उससे डिफरेंट हमने देखा। इसके ऊपर पब्लिकली बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुलकर इसके ऊपर गुफ्तगू कर दी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इनखला के हवाले से जो अमेरिकी पॉलिसी है उसके ऊपर खुलकर इजहार किया कि ये जो है वो ऑर्डरली और रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए, अफगानिस्तान में कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये इंटरव्यू नशर हो गया। उस इंटरव्यू के 48 घंटे की सूरत हाल के बाद की सूरत हाल मेरे सामने मौजूद है। वन बाय वन देख लेते हैं। पेंटागन ने क्या किया, स्टेट डिपार्टमेंट से किस किस्म की स्टेटमेंट आई है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, इसको देख लेते हैं। उससे पहले बात करते हैं साउथ कैरोलिना से 2003 से मुसलसल मुंतखब होने वाले रिपब्लिकन अमरीकी सेनेटर, बहुत सीनियर हैं, बहुत इनकी से है, पाकिस्तान और साउथ एशिया के मामलात को समझते भी हैं, सेनेटर लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम अपने ट्विटर पर गए, उन्होंने जो बाइडन के हवाले से क्या लिखा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के हवाले से क्या लिखा। यह है जी पहला नतीजा। उन्होंने कहा, स्टनिंग टू हियर दैट प्रेसिडेंट
President Biden hasn't reached out to the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, regarding the US-Pakistan relationship and Afghanistan. انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اب تک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ آور withdrawal فرام افغانستان ٹو بی effective وداؤٹ کوآرڈینیٹنگ ود پاکستان, کہ ہم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہمارا انخلاء افغانستان سے مؤثر ہو سکتا ہے جب تک ہم پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں یہ کام نہ کر رہے ہوں. کلیئرلی the Biden administration believes that our problems in افغانستان آر بیہائنڈ us, کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں افغانستان میں وہ بس اب پورے ہو گئے ہیں, ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. I believe that this decision by the Biden administration to withdraw all forces and not stay engaged with Pakistan is a major disaster in the making, even worse than the blunder in Iraq. انہوں نے کہا یہ عراق میں جو ہم نے غلطی کی تھی, بلنڈر کیا تھا, اس سے بھی بڑی غلطی ہے. یہ ایک ڈیزاسٹرس سچویشن بن رہی ہے, یہ ڈیزاسٹر ان دا میکنگ ہے, اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنی تمام فورسز نکال رہی ہے افغانستان سے اور اس کے پڑوسی امیڈیٹ نیبر پاکستان کے ساتھ, اس حوالے سے انگیج نہیں کر رہی, گفتگو نہیں کر رہی. یہ پہلا نتیجہ تھا جی جو ہم نے دیکھ لیا. اب ذرا نظر دوڑا لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اتوار کے روز یہ انٹرویو نشر ہوا تھا. HBO نے اس کا ایک 13 منٹ کا ایڈیٹڈ کلپ چلایا, حالانکہ 82 منٹ کی ریکارڈنگ تھی, اس کے حوالے سے بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں. واشنگٹن سے یہ جناب رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پینٹاگون, امریکہ کا محکمہ دفاع, اس انٹرویو کے نشر ہونے کے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کے بعد ایک بیان آتا ہے پینٹاگون کے اسپوکس پرسن, ان کی گفتگو ہے جان کربی کی. وہ سگنل کر رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر رہا ہے اب اپنے انخلاء کے پروسیس کو. یہ ساری صورتحال ظاہر ہے کہ ڈیولپ ہو رہی ہے آفٹر دی انٹرویو واز ایئرڈ. پاکستان نے اس کے اوپر پبلکلی, پاکستان کے دفتر خارجہ نے, وزیر خارجہ نے, وزیر اعظم نے, ان سب نے اپنی ناپسندیدگی اور اپنے خدشات کا, کنسرنز کا اظہار کیا. اس کے بعد جان کربی کیا کہتے ہیں, the US military could slow down its withdrawal from Afghanistan due to the gains made by the Taliban insurgents, Pentagon spokesman John Kirby said. Kirby stressed that President Joe Biden's deadline of a full withdrawal by September remains in place, but added that the pace could be adjusted based on conditions. یہ احساس اب ہو چکا ہے امریکہ کو بھی کہ جس قسم کے گینز جو ہے وہ طالبان کر رہے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس وقت افغانستان میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور افغانستان سے بھی اس کے بعد کس قسم کی گفتگو سامنے آ رہی ہے, وہ بھی رکھ دیں گے. لیکن یہ جو ترجمان ہے پینٹاگون کے, یہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ ہم جو ہے وہ اس پیس کو شاید اب سلو ڈاؤن کر دیں. پہلے یہ لگ رہا تھا کہ 4 جولائی یا 11 جولائی تک امریکہ اس وڈرال کو کمپلیٹ کر لے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ یہ تصدیق کر چکے ہیں, یہ بتا چکے ہیں کہ اب 60% سے اوپر انخلاء کا عمل مکمل ہو چکا ہے. سینکڑوں ہیلی کاپٹرز میں بھر کر سامان واپس لے جایا جا چکا ہے. بہت سارے ٹروپس جو ہیں ان کو وڈرا کیا جا چکا ہے. جو امریکی کانٹریکٹرز افغانستان میں موجود تھے ان کو واپس لے جایا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ the situation in Afghanistan changes as the Taliban continue to conduct these attacks and to raid district centers as well as the violence which is still too high. یہ جان کربی کہہ رہے ہیں کہ وائلنس بھی بہت زیادہ ہے, متشدد واقعات ہو رہے ہیں افغانستان میں. یہی بات پاکستان مسلسل کہہ رہا تھا. اب یہ جو انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے کہ ہم اس پیس کو سلو ڈاؤن کر لیں گے, معاملات تو مئی سے بگڑ گئے تھے. مئی کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی طالبان نے ایک اوفینسو لانچ کر دیا تھا اور انہوں نے امریکی افواج یا ان کی اتحادی افواج کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن جس قسم کے واقعات مختلف ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں کہ کل جو 421 اضلاع ہیں افغانستان کے, ان میں سے مزید 87 اضلاع کے اوپر مئی کے آغاز سے اب تک طالبان ایفیکٹولی اپنا کنٹرول, اپنا قبضہ جما چکے ہیں. جو ریسنٹ معاملہ ہوا ہے وہ قندوز اور وہ ایریا جو کہ ان کا بارڈر کرتا ہے
ताजिकिस्तान के साथ, वहाँ से चौकियाँ अपनी पोस्ट को छोड़कर अफ़गान जो फोर्सेस हैं वो फ़रार हो गई। तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और इफ़ेक्टिवली जो सबसे बड़ा राबता था अफ़गानिस्तान का वस्ती एशियाई ममालिक के साथ, वो भी बंद हो गया। इसके हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंस का मिशन है अफ़गानिस्तान में, उसके जो सरबराह हैं उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसके ऊपर अपने ख़दशात का इजहार किया कि यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ी हुई है अफ़गानिस्तान में और मामलात अफ़गान हुकूमत के हाथ से फिसलते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सारे वक्त में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है और पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा है, उनका मौक़िफ़ वाज़े तौर पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि दुरुस्त है कि अमेरिका जिस किस्म की पॉलिसी इस वक्त अफ़गानिस्तान में रख रहा है और किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के बगैर अफ़गानिस्तान से जा रहा है, ये डिज़ास्टर होगा इस खित्ते के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, पड़ोसी ममालिक के लिए, और आखिरकार ये सब कुछ अमेरिका के ऊपर भी वापस एक ना एक दिन पहुंचेगा। इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त इतलात आ रही हैं, 87 आउट ऑफ 421 डिस्ट्रिक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, और तालिबान जो है उनके रीसेंट एडवांटेजेस आर इवन मोर सिग्निफिकेंट एंड आर अ रिजल्ट ऑफ एन इंटेंसिफाइड मिलिट्री कैंपेन, डेबोरा लियोन्स टोल्ड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उनकी तफसीलात मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि जो शेर खान ब्रिज है, बंदर इज़ अ मार्क्ड 700 मीटर का ये ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान को। इसके ऊपर भी तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, एक के बाद एक ज़िला वो फ़तह करते जा रहे हैं और नॉर्दर्न साइड ऑफ अफ़गानिस्तान वहाँ पर अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं। तालिबान जो है वो अटैक कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस पर। अब इसके बाद दो किस्म की चीज़ें मज़ीद हुई हैं, एक अफ़गानिस्तान में और एक अमेरिका में। एक तो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ना लेने के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर, और साथ ही हामिद करज़ई समेत बहुत सारे लोग एक ऐसे वक्त में जब अफ़गान सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला अमेरिका जाकर इसके ऊपर बात करने की तैयारी कर रहे हैं जो बाइडन के साथ, उस वक्त हामिद करज़ई अगरचे वो पहले भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाते आए हैं अमेरिकी पॉलिसीज़ को, अगरचे वो अमेरिका के ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर अफ़गानिस्तान में रूल कर चुके हैं। 2 टर्म्स उन्होंने, 2 टेन्योर्स यहाँ पर भुगताए। उसके बाद अब वो ये कहते हैं कि ये डिज़ास्टर है। अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन में छोड़कर जा रहा है। अमेरिका नाकाम हुआ है, अमेरिका का कोई ऑब्जेक्टिव अफ़गानिस्तान में अचीव नहीं हुआ। वही गुफ्तगू जिस किस्म की पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, वही खुलकर अब इस वक्त उसका इजहार अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ धड़े भी कर रहे हैं, और इसकी बड़ी मुमासलत है जिस किस्म की लाइन इस वक्त पाकिस्तान ने ली हुई है। हालांकि हामिद करज़ई पाकिस्तान को भी इक्वली टारगेट करते हैं। अब देख लेते हैं कि इस सारी सिचुएशन में क्या अमेरिका पाकिस्तान से रुजू करेगा, बातचीत करेगा, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेगा। मेरी असेसमेंट है कि शायद अब ऐसा हो जाए, और इसकी एग्जांपल ये है कि हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से हमेशा से यस बॉस वाली और यस सर वाली पॉलिसी रही पाकिस्तान की। इस मरतबा जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी हुई, वहाँ से स्नब किया गया, पाकिस्तान ने बदले में स्नब किया। ये एक अनकन्वेंशनल गैर रवायती सफारतकारी थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो भी मामलात हों, अच्छे हों या बुरे हों, उनको पब्लिक नहीं किया जाता। इस मरतबा ये सारा मामला आउट इन दी ओपन था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू कर दी, क्रिटिसाइज़ कर दिया उन्होंने सऊदी अरब और सऊदी एक्शंस को। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी हुआ। नतीजा हमारे सामने क्या नज़र आया? लग ये रहा था कि अब ये रॉक बॉटम को हिट कर गए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात। अब जो है पाकिस्तान की खैर नहीं, लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने ये आया कि इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के साथ रुजू किया, राबता किया। अब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रीसेट हुए हैं सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, वाज़े तौर पर एक क्वालिटेटिव चेंज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए जामनी कालीन रोल आउट किया गया जब वो गए सऊदी अरब इस सारी एपिसोड के बाद। अब जो है वो, और साथ ही उनको ये भी कहा गया कि जो नियोम शहर के हवाले से और विजन 2030 के हवाले से जो 1 करोड़ जॉब्स हैं उसमें मेजर चंक पाकिस्तान को दिया जाएगा। यूएई के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अब ये इतलात भी आपके सामने कन्फर्म हो चुकी हैं कि जो डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की फैसिलिटी थी $1.5 बिलियन ईच ईयर, उसको जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। अब ये एग्जांपल सामने रखते हुए और जिस तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, अगरचे वो छोड़ कर जाना चाहता है इसको, लेकिन जो इसके ऊपर तानाबाजी का सामना करना पड़ेगा उसको आलमी बिरादरी की तरफ से कि किस मैस में अफ़गानिस्तान को छोड़ कर जा रहा है, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान से राब्ता होगा, बहुत जल्द होगा, और उस राब्ते में पाकिस्तान के कंसर्न्स को ना सिर्फ ये कि सुना जाएगा बल्कि उनको एड्रेस करने की भी
कोशिश की जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है, चल रही है। इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है इस पर मैं नज़र रखूँगा। और ये सारी डेवलपमेंट हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, दफ्तर ख़ारजा की ओपन क्रिटिसिज्म, वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरीके से ख़दशात का इजहार किया, उस सब के बाद ये डेवलपमेंट होती हुई हमें नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।